मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि यूनिवर्सिटी में कल वीसी ने कहा है कि छात्र आंदोलन के नाम पे कुछ असामाजिक तत्व इकट्ठा हो रहे हैं, जो आप इशारों के माध्यम से पूछ रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, अभी तक पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आ रहा था। हमने छात्र आंदोलन की धमक दिखाई, आनन फानन में इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। और आप देखिएगा, कॉलेज बाय कॉलेज, जेके कॉलेज बिरौल के तमाम छात्रों को एक साथ प्रमोटेड कर दिया गया। मैं पूछता हूं, क्या सबके सब बैल हैं? और जो इस पे सवाल करे उसे वो कभी अर्बन नक्सल बता देंगे, कभी अराजक बता देंगे। यही है आपके सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं सुमित और आप अभी देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ एमएसयू के कुछ छात्र नेता उपस्थित हैं और कल 11 सूत्री मांग को लेकर ये लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, हम इनसे विस्तार रूप से जानने की कोशिश करते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम विजय श्री है और मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। और कल जो आंदोलन आप लोग करने जा रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य साफ है कि विश्वविद्यालय लाखों छात्रों के भविष्य से लगातार खिलवाड़ कर रही है। आज से नहीं, हम लोग 2017 में भी, इससे पूर्व हम लोगों ने आंदोलन किया था। हम लोगों के ही आंदोलन के बिना पे पूरे बिहार में 2 साल 11 महीना में डिग्री दिया था। लेकिन कोरोना काल में जो अस्थिरता आई है विश्वविद्यालय में, शैक्षणिक प्रणाली में, उसका हवाला दे करके विश्वविद्यालय प्रशासन चाहती है हम पल्ला झाड़ ले। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी लाखों छात्र परेशान हैं। आपने देखा होगा, हालिया के दिनों में रिजल्ट आई है शाम को, बच्चे 90% बच्चे के कॉलेज के फेल हो रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन क्या चाह रही है? हम लोग ऐसे विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में हमारे छात्र पढ़ रहे हैं जहां वाईफाई का प्रबंध नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, समय पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, अन्य जितने भी सुविधाएं हैं छात्रों को जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं मिथिला स्टूडेंट यूनियन आगे आकर के पहल कर रही है। हम लोग विश्वविद्यालय पर आहूत हमारा 15 जून LNMU चलो कार्यक्रम के तहत 11 सूत्री मांग को लेकर के जाएंगे। हमें भी इतने बड़े क्षेत्र में सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिले, वाईफाई का प्रबंध हो, प्रोफेसर बहाली हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारा यह आंदोलन है। आपका जो आंदोलन का मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा है, उसमें आपका एक लॉ का पढ़ाई का एक खास मुद्दा मेरे को नज़र है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से डिस्टेंस और लॉ 2 मुख्य मुद्दाएं हैं हमारे इस 11 सूत्री मांग में। 2 बिंदुएं हैं, इनको आपको समझना होगा। लॉ और डिस्टेंस का पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि जो छात्र रेगुलर क्लास से छूट जाते हैं उनका साल न बर्बाद हो, उनका भविष्य न बर्बाद हो, उसके लिए उनको कंटिन्यूसली पढ़ाई के लिए यह डिस्टेंस की व्यवस्था की गई थी। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार अपनी अकर्मण्यता दिखा रही है और इस शैक्षणिक संस्था पे हमला करके इसको बंद करने का प्रयास कर रही है। यह स्टूडेंट यूनियन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप अपना परिचय दे दीजिए। प्रिय रंजन पांडे, और वर्तमान में मिथिला स्टूडेंट यूनियन में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कार्यरत। और कल जो ये आंदोलन होने जा रहा है, इसमें एक चुनाव को लेकर, छात्र संघ का चुनाव को लेकर एक मुख्य मुद्दा, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आप देख रहे होंगे कि हर यूनिवर्सिटीज़ में छात्रों की समस्याओं पर मुखर होकर छात्र राजनेता ही बोलते हैं। मतलब, और छात्र राजनीति का मतलब कहीं से ये विधायकी या सांसदी का चुनाव नहीं है। छात्रों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि अभी LNMU में 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं मिल रही है, PG की डिग्री नहीं मिल रही है। और विगत हमारे बिहार में जितने भी अभी सम्मानित नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, सब अपने आप को छात्र आंदोलन की उपज बताते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि 3 साल का डिग्री 3 साल में नहीं मिल रहा है। और इन सब मुद्दों पे बात कौन करेगा? निश्चित रूप से इन सब मुद्दों पे छात्र ही बात करेंगे। छात्रों के जो प्रतिनिधि होंगे, छात्र राजनेता होंगे, वही बात करेंगे। छात्र राजनेताओं का चुनाव ही नहीं, पिछले 2 वर्षों से छात्र संघ का चुनाव बंद है। इससे विगत 15 नवंबर 2017 के आंदोलन में जब हम लोगों ने हंगामा किया था, तब जाके 30 वर्षों के बाद छात्र संघ चुनाव संपन्न हुआ था। पुनः चूंकि ये अराजक स्थिति बना के रखती है यूनिवर्सिटी, वो चाहती ही नहीं है कि छात्रों के प्रतिनिधि आएं और उनसे सवाल जवाब करें कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चल रही है, यूनिवर्सिटी की समस्याएं क्या है, छात्रों की मूलभूत आवश्यकताएं क्या। इन्हीं सब मुद्दों को दबाने के लिए पिछले 2 वर्षों से छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया गया है। अच्छा, अक्सर आरोप लगता रहता है छात्र नेताओं पर और ऐसे जो भी पार्टी है छात्र नेता की, कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं फिर भी आंदोलन कर रहे हैं, या कॉलेज स्टूडेंट नहीं है आंदोलन कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी जितनी भी संस्थाएं हैं जो अपने आप को तथाकथित रूप से छात्रों की हितैषी बताती हैं, वो सभी राजनीतिक पार्टियों की पिट्ठू है। उन सभियों का काम है, वो राजनीतिक पार्टी से एसोसिएटेड है। कोई बड़े नेता आएंगे, उनका वो झंडा ढोएंगे, तो ये उनका। अभी मैं एक बात बताता हूँ, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जो यहाँ के माननीय वाइस चांसलर हैं, अभी से ठीक 1 हफ्ते पूर्व
एबीवीपी के ये रूप श्रृंगार, सौजन्य श्रृंगार जैसे कार्यक्रम में मंचस्थ थे। अब बताइए, वो रूप श्रृंगार की बातें कर रहे हैं कि कैसे सौंदर्य लाया जाए, निखार लाया जाए। उनको ये समझना चाहिए कि निखार कैसे आएगा एक छात्र के जीवन में, जब उसकी डिग्री समुचित समय पर मिलेगी, जब उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा, जब उसका कैंपस प्लेसमेंट होगा। अभी एक बात बताइए, यहाँ के जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी अंतर्गत हर साल लमसम 3 लाख बच्चे पास आउट होते हैं। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय के। यहाँ पढ़ता कौन है? यहाँ से एक बड़े नेता निकलते हैं, कन्हैया कुमार, यहाँ से बड़े बड़े लोग निकलते हैं। लेकिन क्या किन्हीं ने कभी भी किसी भी फोरम पे क्या यहाँ के छात्र की स्थिति की बात की है, यूनिवर्सिटी पे बात की है? और जो इन मुद्दों पे बात करता है उन्हें कहा जाता है ये अराजक हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में कल वीसी ने कहा है कि छात्र आंदोलन के नाम पे कुछ असामाजिक तत्व इकट्ठा हो रहे हैं। जो आप इशारों के माध्यम से पूछ रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ अभी तक पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आ रहा था। हमने छात्र आंदोलन की धमक दिखाई, आनन फानन में इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। और आप देखिएगा कॉलेज बाय कॉलेज, जेके कॉलेज बिरौल के तमाम छात्रों को एक साथ प्रमोटेड कर दिया गया। मैं पूछता हूं, क्या सबके सब बैल हैं? एक भी छात्र वहां पढ़ा लिखा नहीं, सभी प्रमोटेड हैं, सभी फेल हैं। ऐसा कभी देखा है आपने हिंदुस्तान के किसी कोने में, किसी यूनिवर्सिटी में? और जो इस पे सवाल करे उसे वो कभी अर्बन नक्सल बता देंगे, कभी अराजक बता देंगे। यही है आपके सवाल का जवाब। और आपने एक शब्द बोला प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट को लेकर आप क्या स्टेप अप लेना चाहेंगे इस आंदोलन में? देखिए, हम लोगों ने 15 नवंबर 2017 को पहली बार मिथिला यूनिवर्सिटी में एलएनएमयू ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, बहुत बड़ा। उससे पहले छोटे बड़े आंदोलन हम लोग करते आए थे। उसके फलस्वरूप कुछ बदलाव आई थी। एकेडमिक कैलेंडर पहली बार जारी हुआ था। जैसे प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ में छात्रों को मोबाइल पर मैसेज आते हैं, वो मैसेज आने शुरू हुए थे। छात्रों को पता था कि उनके एग्ज़ाम्स कब होंगे। पहले इस यूनिवर्सिटी में जब फॉर्म भरवाता थी यूनिवर्सिटी, उस समय एडमिशन भी होता था। इन सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगी। यूनिवर्सिटी व्यवस्थित रूप से चलने लगी मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दबाव के कारण में। यहां छात्र संघ का चुनाव हुआ। अब जब इन सारी मूलभूत सुविधाओं पर हमने बात की, आवाज उठाई, ये सब चीजें हुई, तो हमारी ये मांग थी कि क्यों ना कैंपस प्लेसमेंट किया जाए। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जेएनयू में जाती हैं, डीयू में जाती हैं, बीएचयू में आती हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में आती हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आती हैं। वो एलएनएमयू क्यों नहीं आ सकती? एलएनएमयू में एमबीए का कोर्स होता है, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उन्हें प्लेसमेंट क्यों नहीं मिलेगा? अब जो बच्चा बीसीए कर रहा है, क्या उसके लिए एम्फेसिस नहीं आएगी? क्या उसके लिए टीसीएस नहीं आएगी? ये लाना किसका काम है? इसके लिए बाकायदा प्लेसमेंट सेल कौन बनाता है? ये तमाम जिम्मेदारी तो यूनिवर्सिटी की है। और इसीलिए यूनिवर्सिटी में बाकायदा सालाना करोड़ों का पैकेज मिलता है। किसी साल 2000 करोड़, किसी साल 2500 करोड़, किसी साल 1400 करोड़। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो इतना इतना पैसा यूनिवर्सिटी में इन छात्रों का खर्च हो रहा है, ये कॉफ़ी पीने के लिए है फाइल पे? ये 3600-3700 विधायक, 6-7 एमपी बैठ के जो कॉफ़ी पी के जो बजट बनाते हैं, क्या उनसे हम सवाल नहीं करेंगे? हमारे माता पिता उन्हें चुन के सदन में भेजते हैं देश की व्यवस्था बदलने के लिए, और उसी में कहा जाता है चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। ये छात्र को मानव संसाधन कहा जाता है देश का। मानव संसाधन के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और हम कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो हमें अराजक बता देते हैं। अब हम आप मीडिया बंधुओं से पूछना चाहते हैं, फिर छात्र राजनेता आखिर करें तो क्या करें? तो जैसा कि अभी आपने इनसे सुना है कि क्या कुछ ये मुद्दा को लेकर कल आंदोलन अपना करेंगे, हम इनके पूरे आंदोलन का कवरेज भी आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।